आपने यहाँ देखा है कि गैलरीज़ के मैंने स्पेलिंग जो है वो गलत कर दिए हैं और अब मेरे डॉक्यूमेंट तकरीबन मुकम्मल है, बट इसमें दो तरह की मिस्टेक्स अब मुझे नज़र आ रही हैं। एक आपकी रेड कलर की लाइंस हैं और एक आपकी ग्रीन कलर्स की लाइन है। हमने बात की थी कि रेड लाइंस आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जबकि ग्रीन लाइंस जो हैं वो आपकी ग्रामेटिक मिस्टेक्स हैं। मैं करता ये हूँ कि मैं आ गया हूँ इसका रिव्यू करते हैं। रिव्यू कहते हैं जायज़ा लेने को। अब हम इसका जायज़ा लेते हैं। तो टैब में बात करने लगा हूँ रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में मेरे पास ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। F7 इसकी शॉर्टकट की है। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन जो है वो ओपन हो गई। मैंने यहाँ देखा तो उसने मुझे कहा है कि गैलरीज लफ्ज़ रेड में नज़र आ रहा है, ये गलत है। आपके पास गैलरीज इस तरह से अपॉस्ट्रोफी के साथ यूज़ करो या ये वाली ऑप्शन यूज़ करो। मैं कहता हूँ कि ये जो लफ्ज़ है ना इसमें गैलरीज ही आना चाहिए, ये वाला आप यहाँ से चेंज कर दें। वो तो ठीक हो गया, अगला वाला आ गया है वो ख़राब है। मैं कहता हूँ नहीं, ये जो लफ्ज़ है ना ये ठीक है, ये गलत नहीं है। अगर आप कहते हैं ये ठीक है तो आप इसे ऐड टू डिक्शनरी कर दें, इससे ये आपके कंप्यूटर की डिक्शनरी का हिस्सा बन जाएगा। आप कह दें नहीं, जो मैंने लिखा है स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं है, इग्नोर कर दें। इग्नोर वंस करेंगे तो एक दफ़ा इग्नोर होगा, इग्नोर ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ भी आ रहा होगा इग्नोर हो जाएगा। चेंज ऑल, अगर मेरे पास ये 100 दफ़ा आ रहा है तो ये 100 दफ़ा चेंज ऑल से रिप्लेस हो जाएगा। ऑटो करेक्ट, मैं कहता हूँ 50-50 कर ले। 50-50 क्या होता है कि वर्ड खुद ही डिसाइड करे कि इसकी जगह क्या आना चाहिए। ठीक है, मोस्टली 50-50 की ऑप्शन हम जो है वो यूज़ नहीं करते। हमने कहा जी हमारे पास ऑटो करेक्ट की ऑप्शन थी। ऑटो करेक्ट से वो खुद ही ये डिसाइड कर लेगा कि कौन सी वाली ऑप्शन जो है वो प्रूव्ड है। लेकिन ना समटाइम ऐसा होता है कि हमने बात की थी कि ये ना ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो नहीं करता, ये अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करता है। अब ये अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करता है तो इसमें रूल्स भी अमेरिकन हैं या इसकी जो फंक्शनलिटी है वो अमेरिकन के हवाले से है। तो मैं अपनी डिक्शनरी इसमें ऐड करना चाहता हूँ। मैं चेंज ऑल कर देता हूँ ताकि सारा ठीक हो जाए। चेंज ऑल किया और उसने सारे को ठीक करके मुझे एक ड्राफ्ट की शक्ल में शो करवा दिया है कि ये आपका डॉक्यूमेंट ठीक है। हम फिलहाल वापस प्रिंट में आ जाते हैं क्योंकि हमने इसको ठीक कर लिया है। अब ये हमारी वर्किंग जो है ये कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, अब मैं यहाँ पर एक जुमला लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ जी किसका नाम, मैं आई लिखता हूँ आपका नाम। क्या नाम है आपका? मतलब स्पेल कीजिएगा। MAZHAR, मज़र इज़ आ गुड बॉय। मैंने लिखा मज़र इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो आप सब समझ गए होंगे। वहाँ रेड कलर की लाइन आ रही है, इसका मतलब वो कहता है झूठ है। ठीक जी, तो याद रखिए इसका मतलब झूठ नहीं है, इसका मतलब ये है कि मज़र की स्पेलिंग ठीक नहीं है। मज़र स्पेलिंग ठीक है, इन्होंने कहा स्पेलिंग ठीक है। अब अगर इस तरह का केस आ जाए, देखें मज़र पे स्पेलिंग भी ठीक है तो ये थर्ड पर्सन नाउन है। ये किसी भी ग्रामर की रूह से मज़र की स्पेलिंग ये नहीं है, क्योंकि इंग्लिश की रूह से मज़र एक अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। इट्स अ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, और नाउन जो है वो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग हो सकता है, तो वो कुछ भी स्पेलिंग में लिख सकता हूँ। अब क्या करूँ? अब इसको मैं चाहता हूँ कि अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लूँ। मैंने F7 प्रेस किया, मेरे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन ओपन हुई। मैं ऑप्शंस में गया, ऑप्शंस में मेरे पास ऑप्शन है कस्टम डिक्शनरी। ये ऑप्शन आप वर्ड ऑप्शन में से भी जाके देख सकते हैं। मैंने कस्टम डिक्शनरी पे क्लिक किया। आप यहाँ से एडिट वर्ड्स, मैं नए वर्ड्स भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लोगों के नाम ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, इस तरह आप नए नाम भी ऐड कर सकते हैं। मतलब स्पेलिंग कीजिएगा MAZHAR। मैंने मज़र के नाम की स्पेलिंग यहाँ पे ऐड कर दी। ऑटोमेटिकली अरेंज होके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में वो यहाँ आ गया। मैंने ओके किया। अगर आप नई डिक्शनरी ऐड करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको डिक्शनरीज भी दूंगा, तो वो भी आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ ऐड कर सकते हैं। मैंने ओके किया, यहाँ से फिर मैंने ओके किया और देखें मैंने यहाँ से इसको क्लोज़ कर दिया। तो उसने मुझे कह दिया कि जनाब आपने जो वर्किंग की है ना वो ठीक हो गई है। हालांकि मैंने कहीं ये नहीं कहा कि मज़र को डिक्शनरी में ऐड कर दो या सही लफ्ज़ है। अब यहाँ पे एरर नहीं आया, उसकी रीज़न ये है कि अब मज़र का नाम उसको उसकी डिक्शनरी में ही मिल गया है। तो आप ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शंस, पॉपुलर कमांड के नीचे आपको मिलती है प्रूफिंग की ऑप्शन। प्रूफिंग से जाकर कोई भी कस्टम डिक्शनरी ऐड कर सकते हैं। प्लस आपकी यहाँ पे कुछ
ऑप्शंस हैं जो स्पेलिंग एंड ग्रामर के हवाले से सेटिंग्स हैं, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। होप कि इसे आप खुद स्टडी करेंगे। कैंसिल करते हैं जी। तो इस तरह से आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर की जो ऑप्शन है वो कंप्लीट होती है और ये आ जाती है। बट अब मैं थोड़ी ना रिसर्च करना चाहता हूँ। रिसर्च से क्या मुराद है, मैं रिसर्च पैनल ओपन कर लेता हूँ तो मेरे पास वही एक पैनल आ जाएगा जिससे हम रिसर्च के ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मसलन मेरे पास एक लफ्ज़ है स्टाइल्स। मैं स्टाइल्स वर्ड के मानी देखना चाहता हूँ। सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन है सेनोनिम्स। सेनोनिम्स कहते हैं मुतरादिफ को। स्टाइल एक अच्छा लफ्ज़ नहीं है, ओवरऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक, सेनोनिम्स। तो यहाँ देखें इसके काफ़ी ज़्यादा मीनिंग्स आपको नज़र आ गए। इन जनरल, ऑन द होल, जनरली, टेकन एज अ होल, लार्जली, बाय। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मज़र के बारे में लिख देते हैं। मैं कहता हूँ ही लव्स हिज मदर। ठीक है, फुल स्टॉप। अब लव के सिलेक्ट करते हैं। मैं लव के मीनिंग देखता हूँ। यहाँ देखें ये फीलिंग अफेक्शन फॉर भी हो सकता है, अडोर भी हो सकता है, वर्शिप भी हो सकता है, बी इन लव विद भी हो सकता है। और ये आपके मीनिंग्स यहाँ पे आ गए हैं। जो लास्ट में होगा ना एंटोनिम भी समटाइम आपको रिटर्न करेगा, लेकिन अभी मैं इसकी डिटेल देखना चाहता हूँ। इसके लिए हम ऑप्शन यूज़ करते हैं थिसोरस ऑप्शन। थिसोरस ऑप्शन की सारी आपकी रिसर्च पैनल में खुलेंगी। मैंने यहाँ से थिसोरस पे क्लिक किया, शिफ्ट प्लस F7। नाउ वी गॉट फील अफेक्शन फॉर एज अ वर्ब की सेंस से इसके क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। फील अफेक्शन फॉर, मदर हैज फीलिंग फॉर अदर्स, अडोर, वर्शिप, वर्शिप यानी समटाइम पूजने की सेंस से भी मोहब्बत आती है। ठीक है, बी लव विद, ये किसी के प्यार में है, या लाइकिंग की सेंस से भी हो सकता है लव, और अफेक्शन की सेंस से भी हो सकता है। देखिए ये एज अ वर्ब है, लाइक एज अ वर्ब यूज होगा, बट यहाँ ए लिखा हुआ है एडजेक्टिव, अफेक्शन एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा, इज फीलिंग अफेक्शन। और अगर ये नाउन के लिए यूज हो तो उसे डार्लिंग की सेंस से इस्तेमाल करेंगे। डार्लिंग हो सकता है, डियर हो सकता है, डियरेस्ट हो सकता है, स्वीट हार्ट हो सकता है, हनी हो सकता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। क्लियर है जी सबको। तो इंग्लिश मुझे बड़ी हेल्प करेगी ये वर्ड किसी भी चीज़ का लफ्ज़ देखने में। बस मैं कहता हूँ ही लव्स हिज मदर, तो डार्लिंग की सेंस से तो नहीं होगा, ठीक है, अफेक्शन की सेंस से होगा, क्योंकि मदर है ना। ठीक है, एक बच्चों की मामा होती तो फिर और बात थी, ठीक है, लेकिन ये कि फिलहाल ये मदर है इनकी, तो हम अफेक्शन की सेंसेस के मजीद मीनिंग देखते हैं। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस अफेक्शन। ना अफेक्शन में लव है, लाइकिंग है। अब आप कोई भी लफ्ज़ यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट याद रखिएगा ये देखिए एक लफ्ज़ के आगे लिखा हुआ है एंटोनम। एंटोनम मुतजाद को कहा जाता है, इसका मुतजाद है डिसलाइक। तो आप किसी भी लफ्ज़ के आगे मीनिंग्स देखते जाएं, फाउंडनेस की सेंस से आगे देख लें, अफेक्शन, लाइकिंग, सॉफ्ट स्पॉट की सेंस से। बट रिमेंबर ज़्यादा क्लिक नहीं करने, क्योंकि लफ्ज़ से मीनिंग बदलते बदलते वो मतलब बदल भी सकता है। सो जब आप अपनी सीवी बनाएंगे तो आप उसके ऊपर यहाँ से मोटे मोटे लफ्ज़ जो है वो चूज़ करेंगे। बट रिमेंबर जो भी सीवी आप बनाएं उसके अंदर आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट्स, जो कुछ आपने लिखा है उसके बारे में आपके पास कंप्लीट नॉलेज जो है वो होना चाहिए। बट मसला ये आ गया कि मैं चाहता हूं कि मैं इस जुमले की ट्रांसलेशन करूं। ठीक है, चले लव्स की पहले तो ट्रांसलेशन करते हैं। लव्स की ट्रांसलेशन करते हैं, थोड़ा ना जूम कर लूं ताकि आपको ना सही नज़र आए सबको। तो इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, लव्स के मीनिंग देखने, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑप्शन है ट्रांसलेट, क्लिक कर दें, ये आपके पास ट्रांसलेट ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। इंग्लिश से फ्रेंच में अगर आपने ट्रांसलेट करना है लव, ये इसके मीनिंग्स आ रहे हैं, इसकी डिटेल आ रही है, आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। पर मैं इस पूरे जुमले की ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ किसी और ज़ुबान में, तो मैं ऐसा करने के लिए प्रेफर करूँगा कि आप इंटरनेट को इस्तेमाल करें। सो इंटरनेट ओपन कर लेते हैं। मैंने ये कहा जी यहाँ पे आपने जाके अपना इंग्लिश जो है वो टाइप किया गूगल ट्रांसलेट में, ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन आ गई है, आप क्लिक करें। अगर आप इसे किसी और ज़ुबान में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, सो आई हैव टू सिलेक्ट अनदर लैंग्वेज जी। अरबिक, ओके जी, अरबिक में मज़र ओवर शातर हसन यमन उम्मा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा बच्चा है, लड़का है, और ये कि ये अपनी मदर का ख्याल रखता है। देखिए मुझे ना उम्मा मदर को कहते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास मदर के मीनिंग देखना चाहते हैं, तो देखें उम्मा, उम्मा हिज मदर, ठीक है। ही लव्स गुड बॉय हु इज अ, एंड मदर, मदर इज जस्ट लाइक ए मदर,
ये शो हो रहा है। ठीक है जी। तो आप किसी भी और अगर आप यहाँ से इसको मैं इसको फ्रेंच में देखता हूँ तो फ्रेंच में भी आपके आ गया है। अगर आपको फ्रेंच आती है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आई जस्ट गो देयर बैक। चले जी, वापस देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि ना मैं इस पे कमेंट्स करूँ वेरी गुड, तो ना सब कोई से जुमला बोला हम उस पर कमेंट देते हैं वेरी गुड और समथिंग लाइक दिस। अब मैं इसी जुमले के ऊपर ना कमेंट करना चाहता हूँ, तो मैंने लव को सिलेक्ट किया। ऑप्शन है आपके पास न्यू कमेंट, किसी भी जुमले के ऊपर अपनी राय देने को कमेंट्स करना कहते हैं। मैंने न्यू कमेंट पे क्लिक किया, मैंने कहा वेरी गुड। ध्यान से देखिएगा बच्चा, सामने देखिएगा। थीसिस के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कम्युनिकेशन कमेंट्स की यहाँ पे की जाती है। टेबल्स, मैं कहता हूँ टेबल ऑप्शन, मैंने सिर्फ टेबल यहाँ से सिलेक्ट किया। तो ये एक वर्ड की ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है जी। ओके, सो वी गॉट इट लाइक दिस। मैंने यहाँ रखा कर्सर। अब आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट करते जाएं। ये नेक्स्ट आ गया है, नेक्स्ट। तो मैंने प्रीवियस देखा था, प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दें, डिलीट ऑल करना चाह रहे हैं आप डिलीट ऑल कर सकते हैं। क्लियर है जी। अभी फिलहाल ये मैं यहीं पे रख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे ट्रैक चेंजेस की, तो इसको फिलहाल हम यहीं रोकते हैं। रेफरेंस की ऑप्शन बेसिकली किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर रेफरेंस लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता है, थोड़ा प्रोपोनेट कर लेते हैं, पेज वेट। ओके, सो हियर वी गॉट, बिकॉज वी आर यूजिंग कमेंट्स, तो मेरे पास वो इस तरह से आ रहा है। चलें इसको थोड़ा मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास मेलिंग के अंदर, रिव्यू के अंदर कमेंट्स की ऑप्शन है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ये कमेंट्स यहाँ नहीं देखना चाहते, नीचे देखना चाह रहे हैं, रिव्यू पैन, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप इसे वर्टिकल पैन में भी देख सकते हैं। देखें, ये अब आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल पैन देखना चाह रहे हैं, अब आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। अगर मैंने नहीं देखना चाह रहा, ऑफ कर लें। मैं इनको भी नहीं देखना चाह रहा, डिलीट नहीं करने पर देखना नहीं चाह रहा। शो मार्कअप्स के अंदर आपके पास ऑप्शन है कमेंट्स, इस ऑप्शन को ऑफ कर दें, आपके कमेंट गायब हो जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे। ये फाइनल शोरिंग मार्कअप है जो आपको फाइनली इन्वायरमेंट नज़र आएगा। सो वापस आते हैं जी, हम बात करें रेफरेंस की। मैं अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहता हूँ। अभी आपने देखा मैंने इसमें हेडिंग 1 लगा दी है। मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ, हेडिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? मैंने क्लिक किया टेबल ऑफ कंटेंट पे, जो भी स्टाइल आपको चाहिए उस स्टाइल के ऊपर जाकर क्लिक कर दे। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखें आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। इस सफ़े पे ये है, 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 और ये सारी डिटेल्स आपके पास आ गई। मैं नीचे जाता हूँ, थोड़ा सा नीचे जाके मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। मैं इसको हेडिंग 1 ही रहने देता हूँ, थोड़ा सा मज़ीद नीचे करके मैं इसको करता हूँ सेकंड। मैंने चेंज किया उसके अंदर, ऊपर जाता हूँ, यहाँ चेंज नहीं हुआ। क्लिक करें, F9 दबा दें। अदरवाइज़ आप यहाँ देखें, आपने यहाँ गए, यहाँ जाकर अपडेट टेबल की ऑप्शन है, यहाँ से अपडेट कर दे, या यहाँ पर भी आपके पास अपडेट टेबल की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दे। कोई ऐड टेक्स्ट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, मैंने अपडेट किया। अपडेट पेज नंबर्स ओनली, पेज नंबर खाली अपडेट करें, या अपडेट इंटायर टेबल, पूरे टेबल को अपडेट कर दे। मैंने कहा पूरे टेबल को अपडेट कर दे। ओके करने पर देखिए आपने हेडिंग चेंज की, आपके टेबल ऑफ कंटेंट से भी वो हेडिंग चेंज हो गई। इससे ना सिर्फ ये होगा, बल्कि मैं जहाँ पर क्लिक करूँगा मेरा पेज जंप करके उस जगह पर आ जाएगा। यानी अब मुझे एक एक सेटिंग मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी ऑप्शंस मैं जनरली सिर्फ यहाँ से क्लिक की मदद से जो है वो यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। ये सारी ऑप्शंस मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, इस तरह से परफॉर्म कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है फुट नोट की। मैंने यहाँ से इस लफ्ज़ को सिलेक्ट किया, मैं इसके फुट नोट, एक चीज़ होती है फुट नोट, एक चीज़ होती है एंड नोट। फुट नोट होता है जो किसी भी पैराग्राफ के आखिर पे या सेक्शन के आखिर पे आता है। एंड नोट होता है जो किसी भी पेज के आखिर पे या डॉक्यूमेंट के आखिर, आपका फुट नोट है, आपने क्लिक किया, इंसर्ट फुट नोट, आपके पास बॉटम के अंदर ये फुट नोट आ गया। आप यहाँ पर जाके इसकी जो भी डिटेल है वो देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो शो फुट नोट है, तो आप यहाँ से स्विच करके देख सकते हैं कि इस जगह पर मैंने वो वाला फुट नोट जो है वो अप्लाई किया। मैं कहता हूँ कि मैं फुट नोट की डिटेल में जाना चाहता हूँ। एक ये होता है बॉटम ऑफ द पेज और एक ये होता है बिलो टेक्स्ट। मैं इसको बिलो टेक्स्ट करके अप्लाई कर देता हूँ।
तो आप यहाँ पर जाएं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। मैंने यहाँ पर जाकर बिलो टेक्स्ट फुटनोट इंसर्ट करना है, मैंने इंसर्ट किया, मैंने कह दिया हेलो, जो भी आपका फुटनोट है ये इसकी डिटेल आपको यहाँ नज़र आ गई टेक्स्ट के नीचे। नेक्स्ट ऑप्शन थी आपकी एंड नोट की। एंड नोट क्या होता है? जो डॉक्यूमेंट के आखिर में आता है। मैं कहता हूँ एंड नोट लगाना है मुझे, कहाँ पर? एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, और आपको इसको कन्वर्ट कर देना है फुट नोट या एंड नोट में, नहीं मुझे डायरेक्ट लगाना है। मैंने इंसर्ट किया, मैंने कह दिया एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, और आपकी असाइनमेंट के अंदर फुट नोट जो है वो लगे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी असाइनमेंट के अंदर। तो ये आपके एंड नोट और फुट नोट हैं। यहाँ से मैं नेक्स्ट और प्रीवियस भी देख सकता हूँ, जो भी मैं सेटिंग करना चाहूँ मैं यहाँ से वो सेटिंग्स भी परफॉर्म कर सकता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, मैं यहाँ पे आप जाकर कोई तस्वीर एंटर करता हूँ। ध्यान से देखिएगा सामने, मैंने यहाँ क्लिक किया इंसर्ट पिक्चर, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर जो है आप विंडोज़ एक्सपी की सैम्पल पिक्चर से मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली, और इसकी सेटिंग में कर देता हूँ टॉप एंड बॉटम। ओके, आई जस्ट सेलेक्ट इट आउट, मैंने इसको सेलेक्ट किया। इस तस्वीर को मैंने एक नाम देना है, मैं इसे नाम देता हूँ रेफरेंस के लिए। मैंने कहा आप इंसर्ट, यहाँ से भी इसको नाम दे सकते हैं क्रॉस रेफरेंस से, और दूसरी ऑप्शन आप रेफरेंस में जाएं, आपके पास इंसर्ट कैप्शन है, इसकी कैप्शन लगा दें। इसका नाम आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट फिगर 1, मैं कहता हूँ न्यू लेबल, इसका नाम मैं कह देता हूँ माई इमेज। ओके, स्पेस ख़त्म कर दें, मैंने इसको ओके कर दिया, और अगेन मैंने ओके कर दिया। अब देखिए इसके नीचे इसका नाम लिखा हुआ आ गया इमेज 1 के नाम से, माई इमेज 1। कंट्रोल ई कर दिया, ये ग्रुप बन गया माई इमेजेस का। मैंने ये इमेज लगा लिया। जब इमेज लगा लिया, अब आप चाहें तो आप यहाँ से क्रॉस रेफरेंस यूज़ कर लें, आप चाहें तो इंसर्ट से क्रॉस रेफरेंस यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं रेफरेंस में जाता हूँ, मैंने इस इमेज का रेफरेंस देना है किसी जगह पर, तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज सी द, अब आगे वो रेफरेंस देना है तो क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करें, अपनी आइटम्स में चले जाएं। यहाँ देखें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। मेरे पास यहाँ पे आ रहा है माई इमेज, उसमें पहला इमेज इंसर्ट, सो क्लोज। अब ये देखें ये आ गया। जैसे मैं इस पर पॉइंटर लेके आता हूँ, इस पर हाथ का निशान आ रहा है। अगर आपके पास नहीं आ रहा ना, तो फिर आपके पास एक सेटिंग होने वाली है, कंट्रोल पे आप आएंगे, वर्ड ऑप्शंस, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एडवांस के अंदर यूज़ कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। आप इस ऑप्शन को ऑन कर दें। अब आपको हाथ के निशान से नहीं आएगा, अब कंट्रोल के साथ करेंगे तो फिर आएगा। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक करें, देखें ये मुझे मेरे इमेज पे ले आता है। जैसे अक्सर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने इमेजेस के रेफरेंसेस दिए होते हैं, तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सी दिस रेफरेंस, तो यहाँ देखें इस तरह से आप इन रेफरेंसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं कि जहाँ भी वो आपका रेफरेंस था वो आपने पास किया, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करके उस जगह पर आ जाएगा जहाँ से ये चला है। ये देखिए क्लिक, और ये यहाँ पर आपके पास पहुँच गया। क्लियर है जी सबको? तो वैसे हम मोस्टली हाइपर लिंक की ऑप्शन जो है वो यहाँ से मैं बेसिकली ऑफ रखता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप ऑन यूज़ करें या ऑफ़ यूज़ करें। तो इस तरह से आप अपने पास क्रॉस रेफरेंसेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और भी डिफरेंट क्रॉस रेफरेंसेस होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ बॉटम पे गया, मैं एक आधा इमेज वो एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने कहा इंसर्ट पिक्चर, सो दिस टाइम आई एम सेलेक्टिंग अनदर वन, इट्स अ ह्यूज इन साइज, सो आई जस्ट मेक इट स्मॉल, छोटा कर लेते हैं। ऊपर जाते हैं, ये इमेज है, इसको भी मैं टॉप एंड बॉटम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। वैसे ज़रूरत नहीं है, नहीं भी करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेलेक्ट, इस पर भी आप जाकर कर दें रेफरेंस, इंसर्ट कैप्शन, माई इमेज 2, ओके, मैंने ओके कर दिया। ये मेरा दूसरा इमेज बन गया, इसको भी मैं सेंटर में कर लेता हूँ। इसका कहीं रेफरेंस पास करना है, बॉटम पे पास कर रहा हूँ, यहाँ जाके मैं कहता हूँ क्रॉस रेफरेंस कर लें, माई इमेज 2 एंड देन इंसर्ट क्लोज। अब आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये आप अपने इमेज 2 के रेफरेंस पे आ गए। मैं यहाँ डॉक्यूमेंट के आखिर में आ जाता हूँ, तकरीबन चले यहीं पे आ जाते हैं। यहाँ जाकर मैं करता हूँ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, माई इमेज 1 माई इमेज 2 किस तरह नज़र आए, इस तरह नज़र आए, आपकी मर्ज़ी है। आप नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल चेंज कर लें, लाइन चेंज करना चाह रहे हो। मैं फ़िलहाल ये चूज़ किया मैंने, बाकी आपको स्टडी कीजिएगा, काफ़ी हद तक आप जानते हैं। ओके का बटन दबा दें। जैसे ही आप ओके का बटन दबाएंगे, सामने देखिएगा क्या होता है। आपके 2 इमेज थे,
देखिए दोनों की डिटेल आ गई, एक सफ़ा नंबर 6 पर है और एक सफ़ा नंबर 7 पर। आप यहाँ से क्लिक करके अपना पहला इमेज देख सकते हैं, बॉटम पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप दूसरा इमेज देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन थी आपकी कैप्शंस की, जो कि इस तरह से परफॉर्म होती है। अगर कल को आप अपने इमेज को चेंज करते हैं, मसलन ये था ना, ये देखिएगा मैंने इसमें यहाँ जाके कुछ नया टेक्स्ट एंटर कर दिया, नो डाउट अब मेरा जो इमेज है वो कौन से सफ़े पे है, ये पेज नंबर, बेसिकली वो नंबरिंग वाइज तो पेज और है 7 8 पे है, ठीक है। मैं यहाँ गया, अब यहाँ 7 आ रहा है, तो आप क्लिक करें, ये ऑप्शन थी अपडेट टेबल की, ठीक। तो मैं यहाँ गया, यहाँ जाकर मेरा ये टेबल था, मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक कर दें या आप यहाँ से अपडेट टेबल कर दें। आपका जो टेबल है जस्ट लाइक द प्रीवियस टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने आपको अपडेट करके दिखाया था, अपडेट एंट्रीज या नंबर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास चेंज हो गया है, अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने तमाम इमेजेस को बना कर रख सकते हैं, आप अपनी ग्लोसरी भी इसी तरह बनाते हैं। तमाम सेटिंग जो हैं वो कैप्शंस की मदद से जो है वो परफॉर्म की जा सकती हैं।